गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आपका आर के बी एजुकेशन डेगाना में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं दूसरी क्लास टेंस की। जैसा कि आपसे वादा किया था 13 क्लासेज के अंदर सारे टेंस को आपको अच्छी तरीके से कंटेस्ट करा दिया जाएगा। तो पहले पार्ट के अंदर हमने टेंस का इंट्रोडक्शन देखा था और आज हम शुरू करेंगे कर्म वाइज टेंस श्रृंखला को। तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो प्रेजेंट का पहला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे। उम्मीद है आपने पहली कक्षा अच्छे से देखी होगी और नहीं देखी है तो पहले आप उस कक्षा को जरूर देखें फिर इस कक्षा पे आए। और मैं सबसे एक बार फिर कहूँगा पेन और कॉपी साथ लेके बैठे। 13 क्लास सेज के अंदर कन्फर्म मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको टेंस अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा प्रेजेंट का पहला पार्ट हम पढ़ेंगे जो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल टेंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी हिंदी पहचान। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसकी पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि शब्द आते हैं। तो यदि हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं ये शब्द दिखे तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि इन वाक्यों का इंग्लिश ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार होगा। तो अब और ट्रांसलेशन के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, तो ये शब्द आए तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो कन्फर्म इस टेंस की जो दो है वही आएगी। और वो दो हेल्पिंग वर्ब जिन्हें हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हमारे डज और डू। अब सवाल उठता कि डज का प्रयोग कहाँ होता है और डू का कहाँ। तो यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डज का प्रयोग करना है और सब्जेक्ट प्लूरल यानी बहुवचन हो तो डू का प्रयोग करना है। अब आपके सवाल उठेगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा होता है और प्लूरल सब्जेक्ट कौन सा होता है, तो उनको भी देख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, सिंगुलर सब्जेक्ट की बात की जाए, सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर आएंगे आपके एक वचन कर्ता। हिंदी में कहते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट को एक वचन कर्ता। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जब कार्य करने वाला एक जना हो तो इसके अंदर आपके आएगा ही, सी। दोनों का अर्थ होता है वह है। यदि पुरुष है तो ही और महिला है तो सी। इसके अलावा इट, जानवरों के लिए या मौसम संबंधी कोई बात बतानी हो तो ही, सी, इट, या किसी व्यक्ति का सिंगल नेम आ जाए, राम श्याम।
तो ये सारों के साथ आएगा आपके डज। अब बात की जाए प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट का हिंदी अर्थ होता है बहुवचन कर्ता, मतलब एक से ज्यादा हो। तो इसके अंदर आपके आएंगे आई, हालांकि आई यानी मैं एक है, मैं यानी एक होता है, लेकिन प्रेजेंट टेंस के अंदर आपको इसको प्लूरल मानना है। इसके अलावा वी यानी हम, एक यू जिसका अर्थ होता है तुम या आप, और एक दे जिसका हिंदी में अर्थ होता है वे। इनके साथ आपको प्रयोग करना है डू का। तो दो चीजें हमने समझ ली है इस टेंस की पहचान। हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं होते हैं, ये शब्द आए तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब लगेगी तो लगेगी डू और डज। डू का प्रयोग कहाँ करना है, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो। डज का कब करना है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। इसके अलावा अब आवश्यकता पड़ती है मेन वर्ब की। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करना है, तो वो देखते हैं। मेन वर्ब यानी वाक्य के अंदर क्या कार्य हो रहा है। मेन वर्ब का हिंदी अर्थ होता है मुख्य क्रिया। तो ये प्रेजेंट का फर्स्ट पार्ट है, तो याद रखना है जितने भी टेंस है उनका जो फर्स्ट पार्ट है, पहला भाग है, उसमें पहली फॉर्म का ही प्रयोग होगा जाता है। तो इसमें भी वर्ब की पहली फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। ये चीजें हमें आवश्यकता पड़ती है वाक्य का ट्रांसलेशन करने के लिए। अब हम वाक्य लेंगे और उसका ट्रांसलेशन सीखेंगे। तो एक वाक्य लेते हैं साथियों। वाक्य लेने से पहले एक महत्वपूर्ण रूल है, वो और मैं बता देता हूं। हम जो इसे जितने प्रकार के वाक्य बनाएंगे वो 4 प्रकार के सेंटेंस बनाएंगे। वो 4 प्रकार के सेंटेंस कौन कौन से बनाएंगे, तो वो हमारे होंगे एक होगा हमारा पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसका हिंदी अर्थ होता है सकारात्मक वाक्य। ये क्या होता है, अभी जब हम वाक्य बनाना सीखेंगे उसके साथ ही बता देंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की क्या पहचान होती है। दूसरा हमारे होगा नेगेटिव सेंटेंस, हिंदी होती है इसकी नकारात्मक वाक्य। तीसरा हमारा होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसकी हिंदी होती है प्रश्नवाचक वाक्य। और एक और हम जो बनाएंगे वो होगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसकी हिंदी होती है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो एक टेंस के हर वाक्य के इतने प्रकार के बना लेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। तो अब एक वाक्य लेते हैं और उसके आधार पर चारों प्रकार के बनाना सीखते हैं। उससे पहले जो ये प्रेजेंट टेंस है इसमें अफर्मेटिव का जो ट्रांसलेशन होता है उसमें एक विशेष नियम का पालन किया जाता है, तो वो देख लेते हैं पहले। तो साथियों इस टेंस के अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस में
हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू डज, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। पहला नंबर जो वाक्य होगा अफर्मेटिव, उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना है, तथा सब्जेक्ट ही सी इट या किसी व्यक्ति का नाम सब्जेक्ट सिंगुलर हो, मतलब एक वचन हो। एक वचन में वही होते हैं ही सी इट या किसी व्यक्ति का नाम। तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है उसके साथ एस या एस जोड़ देंगे, एस या एस जोड़ देंगे। आप पूछोगे कि एस कहाँ लगाएंगे, एस कहाँ लगाएंगे, तो उसका भी आपको बता देता हूं कि यदि वर्ब के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड हो तो ई एस जोड़ेंगे, बाकी के साथ क्या जोड़ेंगे, एस। लेकिन यदि अंत में वाई हो तथा वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन ए ई आई ओ यू को छोड़कर हो तो वाई को हटाकर आई एस लगाएंगे, आई ई एस जोड़ेंगे, बाकी के साथ ए ई आई ओ यू हो तो जोड़ेंगे एस। आ गया समझ में। अब साथियों लेते हैं एक वाक्य। आज की क्लास शॉर्ट ही रखेंगे, इसका और विश्लेषण अगली क्लास में करेंगे। तो आज एक वाक्य जिसके 4 बनाएंगे, अच्छी तरीके से समझाते हैं। तो साथियों लेते हैं अब एक सेंटेंस। वैसे सूत्र, एक सूत्र बता देता हूँ। वैसे तो हर टेंस में सूत्र बताने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन मैं ज़्यादा सूत्रों में आपको नहीं उलझाऊंगा, क्योंकि सूत्र एक बार आपके दिमाग में बैठ गया तो सब में वही काम करेगा। जैसे कि नॉर्मली सूत्र यही होता है, कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, अफर्मेटिव की बात की जाए तो सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार, फिर आती है मेन वर्ब, और फिर आता है ऑब्जेक्ट, और फिर आता है अदर वर्ड। ये अफर्मेटिव का फार्मूला है। अब बात की जाए प्रेजेंट सिंपल की, तो इसके अंदर ये चीज का आपको अभी बता दिया था रूल कि इसका प्रयोग नहीं होगा। 2 नंबर पे आ जाएगी मेन वर्ब, टेंस के अनुसार आती है। तो एक वाक्य लेते हैं और इसके साथ ही समझते हैं। जैसे कि राम एक गाना गाता है। ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। कैसे पता चला, इसके पीछे है ता है। और अफर्मेटिव है। साथ ही अफर्मेटिव वाक्य वो होता है जो सब्जेक्ट से शुरू हो, लास्ट के अंदर पूर्ण विराम यानी खड़ी पाई हो, और वाक्य में कहीं भी नहीं नहीं हो तो इसका मतलब अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव का स्पेशल रूल हमने देख लिया था, और मेन ये रूल ही काम करता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को इंग्लिश बनाएंगे। सब्जेक्ट यानी कर्ता, मतलब वाक्य में कार्य करने वाला। तो इसमें आपके कार्य करने वाला कौन है, राम। तो सबसे पहले राम। 2 नंबर पर नॉर्मली टेंसेज में हेल्पिंग वर्ब आएगी, यहाँ भी डू डज आनी चाहिए, लेकिन इसमें एक स्पेशल रूल है कि अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। चलो नहीं लगाएंगे। तो अब मेन वर्ब। साथियों मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, मतलब वाक्य के अंदर कार्य क्या हो रहा है उसकी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो इसमें कार्य हो रहा है गाने का, तो गाने को कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म होती है सिंग। तो ये लो आपकी सिंग। उसके बाद में रूल था कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो एस या एस जोड़ेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा राम है, सिंगुलर है, और एस या एस में से इसके साथ जुड़ेगा एस, क्योंकि एस डबल एस 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 सी एच ओ एक्स जेड तो है नहीं। तो राम सिंग्स। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी जो क्रिया हो रही है उसका नाम, क्या क्रिया हो रही है। तो क्या गा रहा है, ए गाना। ए गाना को कहेंगे ए सॉन्ग।
अदर वर्ड इसमें कुछ है नहीं, तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया, राम सिंग्स ए सॉन्ग। अब बात की जाए नेगेटिव। नेगेटिव का फॉर्मूला होता है, कोई सा भी टेंस हो, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर 3 नंबर पर हमेशा आपके नोट आएगा नोट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। अब इसी का बनाते हैं नेगेटिव, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा राम एक गाना नहीं गाता है। नेगेटिव की क्या पहचान होती है कि अफर्मेटिव की तरह ही सब्जेक्ट से शुरू होता है, पीछे खड़ी पाई यानी पूर्ण विराम होता है, लेकिन वाक्य में नहीं लगा हुआ हो। अब ये है नेगेटिव। नेगेटिव का यही फॉर्मूला लगेगा। अब हमारे इस टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब भी आ जाएगी, सिर्फ पहले में नहीं आती है प्रेजेंट सिंपल के। तो इसका ट्रांसलेशन करते हैं, तो सबसे पहले राम, फिर राम के साथ हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस की होती है डू और डज, तो राम एक वचन है तो लगेगा डज। फिर सूत्र कहता है 3 नंबर पे लगाओ नोट, ये नोट। फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, गाना सिंग। यहाँ गलती ये नहीं करनी है कि आप एस या एस जोड़ दो, वो सिर्फ पहले वाक्य अफर्मेटिव में ही प्रयोग होती है, यहाँ पे सिंग एस हट जाएगा, फिर आगे ऑब्जेक्ट एस हो। ये बन गया आपके नेगेटिव। अब दो और है, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, उनको देख लेते हैं। तो साथियों, इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्यों का जो सूत्र है वो होता है, इसमें एच भी आ जाती है सबसे आगे, यानी हेल्पिंग वर्ब, और जहाँ हेल्पिंग वर्ब है वहां चला जाएगा सब्जेक्ट, मतलब अदला बदली हो जाती है, सब्जेक्ट 2 नंबर पे, हेल्पिंग 1 नंबर पे। बाकी मेन वर्ब अपनी जगह ही रहती है, ऑब्जेक्ट अपनी जगह ही रहता है, अदर वर्ड अपनी जगह ही रहता है, और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। तो उसी वाक्य का हो जाएगा, उसी वाक्य को हम देखते हैं कि राम एक गाना गाता है, तो इसका प्रश्नवाचक हो जाएगा कि क्या राम एक गाना गाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है, वाक्य की शुरुआत क्या से होगी और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह, और वाक्य में कहीं भी नहीं नहीं लगा होना चाहिए, वरना वो इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो ऊपर वाले सूत्र के अनुसार सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो राम के लिए हेल्पिंग वर्ब लगेगी क्या, डज। फिर सब्जेक्ट हमारा राम है, मेन वर्ब हो गई सिंग, और ऑब्जेक्ट हमारा है ए सॉन्ग। ये बन गया साथियों, इजी है ना। अब जब ये बन गए तो इससे अगला तो बिल्कुल सरल है, ऊपर वाला सूत्र सेम रहेगा, सिर्फ 3 नंबर पे लगेगा नोट। तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नोट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और प्रश्नवाचक चिन्ह। इंटरोगेटिव नेगेटिव की पहचान होती है, वाक्य की शुरुआत क्या से होती है, हिंदी में पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह होता है और वाक्य में नहीं लगा हुआ होता है। तो ये सूत्र काम करेगा, और इसी का बना लेते हैं कि क्या राम एक गाना नहीं गाता है। तो इस सूत्र के अनुसार सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी डज, फिर राम, नोट आपके नॉर्मली तीसरे स्थान पे आएगा, फिर सिंग, ए सॉन्ग और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो साथियों, ज़्यादा हार्ड नहीं है, अच्छे से समझोगे तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे टेंसेज में, आपको एक बार पकड़ आ गई सारे टेंस के यही सूत्र काम आने वाला है, फिर आपको धीरे धीरे तो सूत्र की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो आज की कक्षा को हम यहीं रोकेंगे, और मैं आप सबसे उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई। आपके लिए 2 वाक्य नीचे आपके बनाने के लिए छोड़ के जाता हूं, आप ये क्लास देख रहे हो तो कमेंट में ज़रूर इनके आंसर करें, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें, ताकि ये टेंस नाम का जो ग्रामीण इलाकों में भूत है उससे सबको छुटकारा मिले। बच्चे हमेशा कहते हैं कि हमने तो 12वीं क्लास में आगे 5वीं से पढ़ रहे हैं, टेंस समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इस बार आप एक सही जगह आए हो, और आपको मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे से कर पाओगे। तो 2 वाक्य आपके लिए, जिनके आपको 4 वाक्य बनाने हैं, वो देख के जाता हूँ, बना के कमेंट में अवश्य उनको कमेंट में आंसर करें। तो ये वाक्य आपके लिए है, एक है रवि खाना खाता है।
और एक आपको बनाना है मैं विद्यालय जाता हूँ। ये दोनों आपको बना के कमेंट में करना है। आपका कमेंट आप जरूर करें। हम आपके लिए क्लासेस टंगस्टन नगरी डेगाना से लेके आ रहे हैं। आप ये कक्षा कहाँ से देख रहे हो ये भी हमें ज़रूर बताएं और इनके आंसर करें। अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमें ऊर्जा मिले और जल्दी आपके लिए आए और ग्रामर के जितने सारे टॉपिक्स हैं उन सबको आपके लिए हल करवाए। धन्यवाद साथियों, राम राम। मिलते हैं जल्द एक और कक्षा के साथ।